वसंत पंचमी पर घर में सरस्वती पूजा कैसे करें। हम आपको इसकी एकदम आसान विधि बता रहे हैं। बस इसके सारे स्टेप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ों को पूजा से एक दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए, जिससे कि पूजा के दिन भागदौड़ न करनी पड़े। फूल माला जैसी चीज़ें आप पूजा के दिन भी खरीद सकते हैं। सरस्वती माता की फोटो तो हर घर में होती ही है। इसे पहले से ही अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें। पूजा की चौकी या मेज पर बिछाने के लिए सफेद या पीला कपड़ा तैयार रखें। माता को अर्पित करने के लिए सफेद या पीली चुनरी। गणेश जी के लिए जनेऊ भी ले आएं। एक मोर पंख, सफेद या पीला चंदन, थोड़ा सा गुलाल भी ले आएं, क्योंकि इसी दिन से वसंत उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। थोड़ी सी हल्दी, अक्षत, धूप बत्ती, एक दीपक, दीपक में डालने के लिए घी और बत्ती, शुद्ध जल, थोड़ा सा दूध दही, सफेद या पीले फूल, फूलों की माला, आम के पत्ते भी पहले से तैयार रखें, पान का पत्ता, सुपारी, कुछ लौंग इलायची। अगर कलश पर नारियल रखना हो तो वह भी ले आएं। नैवेद्य के लिए आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन हैं। इनमें से आप जो जो मिठाई या फल रखना चाहें वो चुन सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम पूरी लिस्ट ही दे रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 4th अध्याय में बताया गया है कि सरस्वती माता को आप चढ़ा सकते हैं मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, गन्ना या गन्ने का रस, नारियल का जल, गुड़, शक्कर, अक्षत, बिना उबाले हुए सफेद धान का चिवड़ा, मधु, सफेद मोदक जैसे नारियल के लड्डू आदि। फल में केला, नारियल, बेर, मकोई, मूली, अदरक, बेल चढ़ा सकते हैं, या जब जहाँ जैसा जो भी फल उपलब्ध हो उसके अनुसार कोई मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। हम यहाँ यह साफ कर दे रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का होना आवश्यक नहीं है। आपके पास जो आसानी से उपलब्ध हो उससे भी पूजा कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि वसंत पंचमी से एक दिन पहले यानी माघ शुक्ल चतुर्थी को भी संयम नियम का पालन करना चाहिए। मतलब खान पान और व्यवहार में संयम रखना चाहिए, विचार सात्विक रखना चाहिए और मानसिक रूप से अगले दिन की पूजा के लिए तैयार रहना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन स्नान करने के बाद पूजा घर में या अपने स्टडी रूम में मेज को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके ऊपर सफ़ेद या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। मेज इस तरह लगाएं कि पूजा करते समय आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर रहे। इस पर सरस्वती माता की मूर्ति या फोटो को सजाकर रख लीजिए। अगर माता के चित्र में मोर न हो तो अलग से मोर पंख रख सकते हैं। सरस्वती पूजा में मोर को क्यों रखते हैं, हम इस पर अलग से वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूजा की मेज पर कुछ किताबें और कलम भी रख लें। इनमें भी देवी का निवास माना जाता है, इसलिए इस दिन इनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर कोई वाद्य यंत्र हो तो उसे भी रख लें। सामने गणेश जी की मूर्ति रख दें। अगर मूर्ति ना हो तो उनके प्रतीक रख सकते हैं। पूजा में गणपति को सारे देव शक्तियों का प्रतिनिधि मानकर उन्हें पूजा जाता है। इतना करने के बाद पूरे भक्ति भाव से पूजा करने का संकल्प लीजिए। ऐसी भावना कीजिए कि माघ शुक्ल पंचमी के पावन दिन में मैं देवी सरस्वती की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सारे देवगण इसमें मेरी सहायता करें। आप घर पर कलश बिठाकर या बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अगर कलश रखना हो तो पहले उसका तरीका देख लीजिए, ये भी आसान ही है। मेज के कपड़े पर थोड़ा सा अक्षत रख लें। इस पर अंगुली के सहारे अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल माने 8 पत्तों वाला कमल। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेखाओं पर थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं। इसके ऊपर कलश रख दें। कलश के रूप में आप पूजा वाला साफ सुथरा लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलश में शुद्ध जल भर दें। अगर घर में गंगा जल हो तो इसमें थोड़ा सा वह भी डाल दें। इस जल में थोड़ी दूब, सुपारी, फूल और एक सिक्का डाल दें। आम के पत्ते ठीक से सजा दें। कलश के ऊपर कपड़े में लपेटकर नारियल रख सकते हैं, या इस कलश पर नारियल की जगह केवल दीपक भी रख सकते हैं। इस कलश की गर्दन में कलावा लपेट दें। इसके बाद सरस्वती माता का आवाहन किया जाता है। माने माता से विनती की जाती है कि आप हमारी पूजा में पधारें
और इस पूजा को सफल बनाएं। एक जरूरी बात यहीं पर समझ लीजिए कि देवी का आवाहन आप कलश में भी कर सकते हैं, या अगर कलश न रखना चाहे तो पुस्तक में भी देवी का आवाहन किया जा सकता है। दोनों ही शास्त्र सम्मत है। देवी सरस्वती का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। सरस्वती जी के आवाहन का एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र है, इसे बोल सकते हैं। ओम पावका नः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसका भावार्थ है कि जो सबको पवित्र करने वाली है, अन्न से युक्त है, धन देने वाली है, वे सरस्वती हमारे यज्ञ में पधार कर उसे पूर्ण करने में सहायक बने। देवी सरस्वती आपको नमस्कार है। मैं आपका आवाहन करता हूँ, स्थापन करता हूँ और ध्यान करता हूँ। इसके बाद जल, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। माने पूजा के लिए जो जो चीजें लाई गई हैं, हम उन्हें चढ़ाते हैं। देवी सरस्वती की उत्पत्ति सत्व गुण से हुई है, इसलिए इनकी आराधना में ज्यादातर सफेद रंग की चीजें चढ़ाई जाती हैं। आप चाहें तो मौसम के अनुसार वासंती रंग यानी पीले रंग की चीजें भी चढ़ा सकते हैं। अब गणेश जी पर जनेऊ अर्पित कर दें। माता सरस्वती पर सफेद या पीली चुनरी या साड़ी चढ़ा दें। फूलों की माला पहना दें। कलश में और फोटो पर थोड़ा सा चंदन लगा दें। गुलाल अर्पित कर दें। सफेद या पीले फूल अर्पित करें। धूप बत्ती दिखा दें। दीपक जलाकर देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इन्हें दिखाकर सामने ही रख दें। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। आप नैवेद्य के लिए जो भी फल लाए हों, जो भी मिठाई आदि लाए हों, वह सब चढ़ा दें। पान के साथ लौंग इलायची भी अर्पित कर दें। आप देवी को जो जो अर्पित करते जाते हैं उसके साथ साथ समर्पयामि भी बोल सकते हैं। बस कहीं कहीं विशेष ध्यान रखना है, जैसे वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। और अगर पूजा के लिए ज़्यादा कुछ न हो तो केवल अक्षत ही चढ़ा दें। ये बोलकर सर्वा भावे अक्षतांग समर्पयामि। इतना करने के बाद माता से प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना आपको आती हो उसका सस्वर पाठ कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रचलित है माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो, इसका भी पाठ कर सकते हैं। संस्कृत में सरस्वती माता की कई सुंदर स्तुतियाँ हैं। आप कुछ चुने हुए 2-4 श्लोक भी पढ़ सकते हैं। अगर श्लोक न पढ़ना चाहे तो इनका भावार्थ ही पढ़ें। इनका भाव बहुत ही सुंदर है, आप यहाँ देख सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिल मनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं। मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे। स्वीयाखिलावयव निर्मलसुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। देवी को प्रणाम करने के बाद अगर मयूर के प्रतीक के तौर पर मोर पंख रखा गया हो तो उसे भी प्रणाम कर लें। स्तुति के बाद पूजा में जाने अनजाने हुई भूल चूक के लिए देवी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। देवी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मैं न तो आवाहन जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ, न ही पूजा करने का ढंग जानता हूँ, इसलिए हे देवी आप मुझे क्षमा कीजिए। हे देवी
मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। अंत में माता की आरती करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। वसंत पंचमी को शाम के समय भी माता की आरती करने का ध्यान जरूर रखें। वंदे वाणी की ओर से आप सबों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए वंदे वाणी।